ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। अरेज, तो उस अरेज के लिए मैं एग्जांपल ऐसे बताऊंगा कि मंदिर में जाते हैं हम। ओके, सो मंदिर में जाने के बाद यूजुअली यू सी वहां पे दो लाइंस बनते हैं। वन इज फॉर द जेंट्स एंड अनदर वन इज फॉर द लेडीज, राइट? दो लाइंस बनते हैं वहां पे। ठीक है, तो कैन आई से वो जो लाइन बन रहा है, ओके, उस लाइन में मेल, जब भी कोई नया मेल आएगा, ओके, सो इज गोइंग टू ज्वाइन द मेल क्यू, राइट? और फीमेल जब भी आएगा तो फीमेल पे ही जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिमिलर जेंडर है, ओके, जो मेल है जो फीमेल है, ओके, तो उनका एक ग्रुप बना रहे हैं हम, इजंट इट? बना रहे हैं ना? हम्म। तो कैसे होता है? तो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ओके, क्या बोलूंगा मैं नॉर्मल लैंग्वेज में? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अभी देखो उस एग्जाम्पल में जो हमने मंदिर वाला एग्जाम्पल बताया, मेल फीमेल वगैरह, सो उसमें डेटा टाइप क्या था? डेटा टाइप क्या बोल सकते हो? जेंडर, राइट? यानी कि जो मेल है वो मेल के लाइन पे चला जाएगा, जो फीमेल है हम्म, वो फीमेल के लाइन पे चले जाएंगे, राइट? सो ये क्या बन रहा है अपना, एक कलेक्शन बना रहे हैं हम, जहां पे एक साथ उन सारे लोगों को डाल देंगे, मेल के मेल में, फीमेल के फीमेल में। तो अपने यहाँ पे अभी और एक चीज कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? ये जो लाइन बन रहा है, ओके, दर्शन लेने के लिए, मंदिर में कहीं पे भी जाओ, चलो, लेट्स कंसीडर करो, ओके, एट अ टाइम इन दिस क्यू, ओके, एक 10 लोग ही बैठ सकते हैं, ओके, कितने लोग? 10 लोग, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, फाइन। तो कंसिडर करो, ये क्या बताया हमने कि ये जो कुछ भी हम ये बना रहे हैं, लाइंस बना रहे हैं हम मंदिर के लिए, दर्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में बिठा दे लोगों को, ओके, और ये जो लाइन की कैपेसिटी है, इसका जो साइज है, इसकी कैपेसिटी कितना बोला हमने? कैपेसिटी है इसका 10, यानी कि एट ए टाइम 10 लोग ही उसमें रुक सकते हैं, उस लाइन में दर्शन लेके और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये खत्म हो गए तो नेक्स्ट आ जाएंगे 10, राइट? यहां तक क्लियर है? फाइन। यस सर। यहां तक क्लियर है सबको मैं क्या बता रहा हूं उसमें? यस सर। हाँ, सो देखो, तो ये हो गया मेल का लाइन और ये हो गया फीमेल का लाइन। सो नाउ मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो मंदिर में, ओके, लेट्स कंसीडर, यहाँ पे गई तो हमें दर्शन का कुछ भी बना देंगे, ओके, मंदिर है, सम स्टेचू एंड ऑल, जो कंसीडर करना है करो, आप चलेगा, ठीक है। तो देखो, सुनो यहाँ पे इस क्यू में, इस लाइन में जो लोग आने वाले हैं, लाइक एक्स वाई जेड है, ओके, देन एबीसी है,
पे कंसिडर करो। फाइन। तो देखो ना, क्या किया, ये पर्सन्स के नाम है, एक्स वाई जेड ए बी डी सी एल एम आर वगैरह वगैरह। ओके, दीज आर द नेम ऑफ पर्सन्स जो कि वहां पे खड़े हैं, दर्शन के लिए जाए। सो मुझे बताओ, ये नाम मंदिर में जो पुजारी होता है, अदरवाइज जो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है यहाँ पे जो एक एक लोगों को बेचने वाला है, उसको इनके नाम मालूम होते हैं क्या? यस, मालूम नहीं होता ना, राइट? तो अभी कंसिडर करो, ये वाला एक बंदा है, ये ए वाला, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मस्तीखोर है, मस्ती कर रहा है ये। ओके, तो सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ पे खड़ा है। ओके, सिक्योरिटी गार्ड को नाम भी तो मालूम नहीं है। चलो कंसीडर करो कि फोटोज निकालना मना मना है। ओके, फोटोज आर नॉट अलाउड, कैमरा नॉट अलाउड, और ये क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। इस बंदे को तो इसका नाम मालूम नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कैसे करेगा? चिल्लाएगा ना, कैसे चिल्लाएगा? ओए रुक बोलेगा, कैमराज आर नॉट अलाउड। ये बाकी के लोग भी देखेंगे ना, इनको क्या लगेगा, अरे मुझे बोल रहा है क्या वो, राइट? तो वो बंदा क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलेगा, यू 1 2 3 4, फोर्थ पर्सन फ्रॉम द क्यू, उस क्यू में फोर्थ पर्सन है, राइट? इसका तो नाम मालूम नहीं है। मालूम है क्या नाम उसको? ही डोंट नो द नेम, राइट? बट उसको मालूम है कि वो कितने नंबर पे खड़ा हुआ है, राइट? ही इज ऑन द फोर्थ लाइन, ही इज ऑन द फोर्थ पोजीशन, राइट? तो बोलेगा फोर्थ नंबर जो बंदा है, प्लीज कैमरा ऑफ करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो एंड कीप इट इन योर पॉकेट, राइट? तो उसने आइडेंटिफाई ऑन विच बेसिस पे किया पर्सन को? इंडेक्स। इंडेक्स। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन पे। यहाँ पे क्या कह रहे थे हम, पोजीशन, राइट? ठीक है नहीं, पोजीशन पे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे इस एग्जांपल पे। कौन से पोजीशन पे खड़ा है, फोर्थ पोजीशन में। वो फोर्थ वाले बंदे, भाई रुको, कैमराज आर नॉट अलाउड, आपका कैमरा निकाल दो। ये इसने बोल दिया, आइडेंटिफाई किया ऑन विच बेसिस, फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा बंदा खड़ा है? यस, ए वाला, राइट? उसका नाम क्या है, ए है, बट यू डोंट नो, बट हमें क्या मालूम है, पोजीशन उसका, राइट? तो ये चीज हो गया आपका एरे। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। ओके, सो नाउ अभी ना आपको बताना है इस एरे का, लेट मी कॉल इट एज एरे ओनली। ओके, ये एरे में बोल दूंगा, एंड दर्शन एंड एग्जाम्पल इज सेम, कि हम दर्शन ले रहे हैं, अपने आप ही दर्शन है ना बंदा, दर्शन पाटील है, ये दर्शन अलग है। ओके, आपल्याला देवाचे दर्शन घ्यायचे। ओके, सो ये एरे कितने साइज का है, कितने लोग खड़े रह सकते हैं एट ए टाइम इन दिस क्यू? 10। 10, 10। 10, राइट? यानी कि साइज इज इक्वल टू 10। ओके, क्या मैं इसको 11 कर सकता हूं? यस। डायनामिकली मैं चेंज कर सकता हूं क्या इसको? नहीं है ना, वी कैन नॉट। मंदिर में देखो, कंसिडर करो 1000 लोग खड़े हैं, चलो 100 लोग खड़े हैं बाहर क्यू में, राइट? लेकिन जो गावारा कहते हैं ना, अंदर पे साइड पे जहाँ पे मंदिर का दर्शन होते हैं, वहां पे कैपेसिटी है ओनली 10 पीपल, राइट? 10 ही लोग बैठ सकते हैं इसमें। तो इसमें से 10 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बाकी है, 90, राइट?
है कि नहीं? तो फिर से इनका दर्शन हो गया, निकल गए, तो फिर से आउट ऑफ दिस 90 विल पुट इट 10 राइट हियर। तो ये जो साइज है ये फिक्स रहने वाला है, राइट? क्या रहने वाला है? फिक्स्ड साइज, वी कैन नॉट चेंज। ओके, ये अरे का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि जब हम अरे एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका साइज फिक्स हो जाता है। जैसे कि हमने कल के एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे 5 दे दिया था हमने, राइट? सी यहाँ पे कितना दिया था? 3। तो 3 का बन गया, वी कैन नॉट ऐड द फोर्थ एलिमेंट इनसाइड द अरे। समझ में आ रहा है? तो जैसे हमेशा याद रखना कि ये जो है, हमें वो मंदिर में जाके दर्शन लेना है, उसका क्यू है और उसका कैपेसिटी है 10 पीपल एट अ टाइम, और वहां पे 2 क्यूज है, एक मेल है और एक फीमेल है, राइट? तो यानी कि क्या हो गया, एक तो पता चल गया कि फिक्स साइज होता है, वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, एंड देन सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप, राइट? सिमिलर डेटा टाइप, ये 2 चीजें हैं। उसी चीज को हमने कहा था होमोजीनियस, राइट? हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप्स का डेटा, होमोजेनियस यानी कि सिमिलर डेटा टाइप का डेटा। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? फिक्स साइज होता है, वी कैन नॉट चेंज, और एक सिमिलर डेटा टाइप है, और यहाँ पे हमने क्या क्या बताया था? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वगैरह तो हमने देख लिया था, वो चीज है। सो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल 2 डेटा टाइप्स कौन से हैं अपने पास? In this example, male and female are the 2 data types, right? But in Java टेक्निकल फॉर्म में अगर हम जाएंगे तो अपने पास एरे हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? इंटीजर a of array is equals to new int of 10। तो ये कितने साइज का एरे बन गया? यस, साइज बताओ। 10 10, size is 10, right? Size is 10 and type is which one? integer यस, कौन से डेटा टाइप का एरे है ये? integer इंटीजर, राइट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? So in that way, if I'll say character ch array is equals to new ch char of 100, तो मुझे बताओ अभी साइज क्या है इसका? 100 साइज है 100, और डेटा टाइप क्या है? char सॉरी, डेटा टाइप इज char character कैरेक्टर, राइट? ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट, इफ आई टेक इट एज अ स्ट्रिंग, s of array is equals to new string of 10, size is 10 and type is string। समझ में आ रहा है अभी? यहां तक ओके है सबको? तो एरे का हम साइज इंक्रीमेंट नहीं कर सकते बाद में। मीन्स व्हाट, आपने यहाँ पे एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया कि 10 का मुझे चाहिए, एंड इफ यू ट्राई टू ऐड द 11th एलिमेंट, बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। यहाँ पे आपने बोला भाई एक फैमिली जा रही है, कंसिडर करो। यहाँ पे 2 भाई है, आर के बाद यस भी है, यस का नंबर आ रहा है 11th पे, आर का भाई इधर है। और ये भाई बोल रहा है इस सिक्योरिटी गार्ड को, नहीं तो उस मंदिर के मैनेजमेंट को, जो कोई भी खड़ा है वहां पे, भाई मेरा भाई वहां पे है, प्लीज उसको भी अलाउ करो। वो करेगा क्या? वो बोलेगा बैठेगा ही नहीं भाई,
यहाँ पे 10 ही लोग बैठते हैं, 11वां बंदा बैठ नहीं सकता। राइट? समझ में आ रहा है? फिक्स साइज, डायनामिक नहीं है, इट्स अ स्टैटिक। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक। वो वाला स्टैटिक अलग है, ठीक है? ये इसको भी स्टैटिक कहते हैं हम, ठीक है? जिसको हम पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है कि कितने हम स्टोर करके रखने वाले हैं, उसको हम स्टैटिक कहते हैं, फिक्स साइज कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अरे को बाद में कंफ्यूजन मत होना। ओके? देन जो कुछ भी ये हमने वैल्यूज बोल दिए वो सिक्वेंशियल है, राइट? अभी मुझे बताओ, इस एरे में से इस बंदे को मैंने आइडेंटिफाई किया, ओके? ए को बाय हिज इंडेक्स और बाय हिज पोजीशन, यानी कि क्या होता है? रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। क्या कहते हैं हम? रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। अभी रैंडम एक्सेस मतलब क्या है? अगर मुझे इंडेक्स पता हो, ओके, लाइक इसका 5 बन गया, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, ओके? अगर मुझे इंडेक्स मालूम है, तो मैं रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट्स टू एक्सेस दिस एम, एम को मुझे कॉल करना है तो कैसे करूंगा मैं? लेट्स कंसीडर ये मेरा मेल बोल के अरे है, ओके? एम, एम अरे है, ओके? अभी मुझे ए, जस्ट मिनट, एम एम वैल्यू भी बन गया, ये भी बन गया, लेट मी चेक इट, चेंज टू एमएल, ओके? एमएल का एरे है, इस एरे का नाम मैंने एमएल दिया हुआ है, ओके? सो नाउ एमएल में से मुझे क्या क्या एक्सेस करना है? दिस एम एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? यस, कोई बताएगा? एरे का नाम क्या है? ml of 9। हाँ, राइट, एमएल ऑफ 9, राइट? यानी कि क्या हो गया? रैंडमली मैंने एक्सेस किया, जरूरत नहीं है मुझे कि सीक्वेंशियली जाना है। यहां से पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया, नहीं, आई कैन एक्सेस रैंडमली एनी नंबर बाय यूजिंग हिज इंडेक्स, राइट? समझ में आ गया? अगर मुझे लग रहा है, नो, लेट मी एक्सेस द 4th पोजीशन, जो बंदा है, लेट एमएल ऑफ 4, राइट? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है सबको? तो बस यहां पे जो है, एक डिफरेंस मैं बता देता हूं अभी। ओके? अभी ये जो मंदिर में बंदा जा रहा है ये दर्शन के लिए, जो कुछ भी है, इस मंदिर में ना एक रूल बना के रखा है उन्होंने। एक रूल बोलो, अदरवाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है उनका कि नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, 1 से नहीं, ओके? हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे, ओके? यूजुअली हम कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं, राइट? तो वो क्या बोलते हैं मंदिर वाले लोग? नहीं, जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? यस, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कौन है? अपने इंडियन है, राइट? हमको उनका प्राउड फील होता है। वी ऑलवेज स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम जीरो, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ओके? कहां से स्टार्ट करेंगे हम? जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहां पे बन गया जीरो आपका, जीरो से स्टार्ट कर दोगे आप, 0 1 2, then 3, then 4, then 5, then 6,
then 7, then 8, then 9, right? इस हिसाब से हमने बना लिया। ओके, सो नाउ द थिंग इज व्हाट, वही चीज है अपने पास अभी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है क्या, कि ये जो बंदा है इस पोजीशन वाला, ए वाला बंदा मस्ती कर रहा है, कैमरा निकाल रहा है वगैरह वगैरह, हमने बोल दिया। ओके, तो उस सिक्योरिटी गार्ड को ये वाला बंदा आइडेंटिफाई करना, उसको बाहर निकालना है क्यू से। ओके, इस एरे से उसको बाहर निकालना है। तो उसका पोजीशन क्या बताएगा अभी, 3, 3, राइट? पहले कितना था, 4, 4 था। क्यों? बिकॉज हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 1 से। बट इस मंदिर में क्या कहा उन्होंने, नहीं, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो 0 से हम स्टार्ट कर देते बोला उन्होंने। तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो गया, 0। तो ये जो है ना, ये जावा का मंदिर है। ओके, प्रोग्रामिंग का मंदिर है ये, नॉट ओनली द जावा, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में इंडेक्सेस जो होते हैं अरे के, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, 0 से स्टार्ट होता है। तो बस 0 से आपको स्टार्ट करना है, और एंड का जो है 9, 0 to 9, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितना है, इसका साइज कितना है, कैपेसिटी 10। ओके, बट इंडेक्स कहां से बनते हैं, इंडेक्स रेंज क्या है, 0 to 9, राइट? अगर आप यहां पे आप बोलोगे सर कैपेसिटी 10 है, लेट मी एक्सेस, इसका हमने क्या बताया था, ml नाम बताया था। सो नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सेस ml ऑफ 10, होगा क्या, ml ऑफ 10 एक्सेस होगा? तो अगर हमने ml ऑफ 10 एक्सेस करने का ट्राई किया तो क्या हो जाएगा, दिस 10 इज नथिंग बट आवर इंडेक्स, राइट? ये क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक नहीं? ये क्या है, इंडेक्स है अपना। ओके, और अपने इंडेक्स कहां से कहां तक आ रहे हैं, 0 to 9 है। अगर मैं 10 एक्सेस करने का प्रयत्न करूंगा, ट्राई करूंगा यहां से, 10 तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या एरर दे देगा वो, एरर क्या देगा बताओ, कल देखा था हमने, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो कल कुछ देखा था क्या हमने ऐसा, यस, ये वाला एरर देखा था हमने। अभी समझ में आ रहा है क्लियरली, क्योंकि 10 एक्सेस करना चाहता है और 10 इंडेक्स है ही नहीं, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, वो इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, वो उसको मिलने वाला नहीं है। गेटिंग इट गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? और कुछ डाउट है अभी भी एरे में? पूजा इज सेइंग यस सर, डाउट है? यस, नहीं सर, समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? सी, इतना मैं डिटेल में क्यों ले रहा हूं, बिकॉज एरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, एंड इट्स अ वेरी इजी, इजी भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक तरह से देखो, एकदम बेसिक से मैंने बताया हुआ है, एकदम इजी, समझ में आना ही चाहिए इस हिसाब से। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, आई विल रिपीट।
एवरीवन इज गेटिंग इट, राइट? सो फाइन, अभी देखो लेट मी टेक इट अबव, यहां तक ले लेता हूं मैं, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। ये हमने कैसे बताया? अपने नॉन टेक्निकल थिंग्स में बताया। ओके, अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल हिसाब से निकलते हैं। अभी जब हम टेक्निकल से जा रहे हैं, ओके, तो क्या कहता है? ये एरे है। देखो, कौन सा भी एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, उसका सिंटैक्स होता है, राइट? तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वी हैव द सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स है? मुझे यहाँ पे चाहिए सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स क्या कहता है इसका? पहले तो ले लो भाई डेटा टाइप, ओके, स्पेस दे दो, ओके, और यहाँ पे वेरिएबल नेम दे दो, ओके, और यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके, देन इज इक्वल्स टू देन न्यू, देन डेटा टाइप, ओके, फिर से डेटा टाइप और यहाँ पे साइज दे दो, ओके। ये है मेरा सिंटैक्स फॉर द एरे डिक्लेरेशन। ओके, फाइन। सो नाउ मुझे क्या करना है? अभी फ्लोट एरे बनाना है विथ नेम नंबर विथ साइज 10। बताओ स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका? एरे ऑफ फ्लोट विथ नेम नम विथ साइज 10। कैसे बनाऊंगा मैं, बताओ? और ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में ड्रॉप करो एवरीवन। फ्लोट डेटा टाइप का मुझे एरे बनाना है विथ साइज 10 और जिस वेरिएबल का नाम रहेगा नम। मेक इट नाउ एंड ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। पूजा ने बताया, वेरी गुड। फ्लोट नम ऑफ नम एरे इज इक्वल टू न्यू फ्लोट ऑफ 10, वेरी गुड। अश्विन ने भी दिया है 20 साइज, ओके ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के लेना कभी भी, मैंने 10 बोला था, आपने 20 डाल दिया। यहाँ पे ठीक है, लेकिन कंपनी में ना मैनेजर चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? फ्लोट नाम इज इक्वल टू न्यू फ्लोट ऑफ 10। फ्लोट का साइज कितना है? साइज ऑफ फ्लोट एक सिंगल वेरिएबल का 4 बाइट और 8 बाइट्स और 12 बाइट्स कितना है? 4 बाइट्स, राइट? तो अगर मैं एरे जो बना रहा हूं उसका साइज इसका फ्लोट का बना रहा हूं, तो टोटल ये कितना ले रहा है? वो साइज कितना ले रहा है? मुजम्मिल सेज 1.1। आपने ना मुजम्मिल आपने डिफाइन भी किया, ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग, डिक्लेयर करो, ओके, डिक्लेयर करो। उसमें वैल्यूज नहीं डालेंगे हम, वैल्यूज आगे देखेंगे कैसे डालेंगे, ओके।
फाइन। सो देखो अभी क्या बताया हमने, सबने मोस्टली सही बताया। फ्लोट num array is equals to new float of 10। ओके, तो देखो टोटल कितने फ्लोट वेरिएबल्स बैठ सकते इसमें, 10। ओके, और एक फ्लोट का ये क्या है, साइज क्या है, 4 बाइट। तो टोटल कितना जा रहा है, 40 बाइट्स, राइट। समझ में आएगा। तो साइज क्या बन रहा है इसका, अगर मैंने यहां पे इसको डिक्लेयर किया 100, ओके, 100, तो कितना बन जाएगा, 400 बाइट्स, राइट। यानी कि एक बाइट का जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय साइज, बिकॉज उतनी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं ना वो, ठीक नहीं, उतना वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो मेमोरी में से इतना साइज वो रिजर्व कर देगा इसके लिए, नम के लिए। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। सो नाउ इंटीजर number array is equals to new int of 10। इसका साइज बताओ क्या रहेगा, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस, कितना बनेगा साइज, इंटीजर का साइज क्या है, 400 बाइट। 2 बाइट्स, 4 बाइट। 4 बाइट्स, राइट। इंटीजर का भी कितना बन रहा है, 4 बाइट बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा देन, हाउ मेनी बाइट्स इट विल रिजर्व फ्रॉम मेमोरी, 40 बाइट, राइट। 40। है कि नहीं, 40 बाइट्स हो वहां पे रिजर्व कर देगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको अभी, फाइन, वेरी गुड। 400 नहीं है, इट्स 40 है। हमने क्या किया था, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, सॉरी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो तो 40 बाइट्स वहां पे वो रिजर्व कर देगा फ्रॉम योर मेमोरी। यहां तक ओके है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन। नाउ अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेक्निकली। खेलते बैठना पड़ता है यहाँ पे, इसको बाद में आपको कोई काम पे पड़ा तो सोच के, ठीक है। सुना देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये जो क्यों लिया था हमने, एरे लिया था मंदिर का वगैरह, इधर का उधर का, जावा का वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैं क्यों बना लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूं नंबर। ओके, इस क्यू का नाम क्या है, नंबर। और इसका साइज कितना है, 10, यानी कि एरे का साइज है, एरे का साइज 10 है, उसमें उतना बैठ सकता है वैल्यूज। सो नाउ 1 ऊपर है यहाँ पे, आई थिंक या खाली बना के रखा था। चलो लेट मी टेक दिस वन। ये वाला मैं हटा देता हूँ, हाँ बनाते बैठेंगे, खेलते बैठना पड़ेगा।
ओके चलो। सो नाउ यहां पे जब भी ये लाइन हमें भरना है, अभी क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो एरे है, हमको भरना है। ओके सो कंसीडर करो जैसे कि बताया हमने यहाँ पे एक क्यू है एक, और आगे दर्शन के लिए जाना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक दरवाजा है, विल हैव वन डोर। ओके इस डोर पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ओके कंसीडर करो एक बंदा खड़ा है, और इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो कोई भी आएगा इस साइड से, उनको उनके पोजीशंस में जाके बिठाना है। ओके सो नाउ टेल मी यहाँ पे एक अलग लाइन है। ओके यहाँ पे एक अलग लाइन है जहां से लोग आ रहे हैं फॉर द दर्शन पर्पस। ठीक है, और वहां पे उनका नाम है, क्या है, एम एन ओ आर एस, ओके टी, देन ए, देन बी, इन दिस वे। ओके यहां से वो लोग आ रहे हैं। और इस बंदे का काम क्या है कि उनको इस क्यू में, इस लाइन में, इस एरे में बिठाना है। ओके यहाँ पे उनको बिठाना है इसमें। सो नाउ सी अभी कैसा है, इंडेक्सेस जो है इसके और पोजीशंस, ये जो सीट है ओके उस लाइन में जो है ना ये सीट है, तो इन सीट्स का पोजीशन के हिसाब से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। ओके तो मुझे बताओ ये एम वाला कौन सी पोजीशन पे जाएगा? यस और इसके पोजीशन जो हमने बताए थे जावा में, ये जो हमने बोला था कि ये मंदिर है व्हाटएवर। ओके तो यहाँ पे इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है बोला था हमने? 0 जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो जाता, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके हम बना रहे इन दिस वे। थोड़ा सा उसका एडजस्ट कर लो। आ गया 9 पोजीशन पे हो, चलो ठीक है। हाँ तो देखो ये वाला बंदे का काम क्या है बोला मैंने, इन लोगों को इस एरे में बिठाना है। ओके तो एरे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरे? नंबर। ओके नंबर। हाँ तो क्या बोलेगा वो, एम को बोलेगा तुम 0th इंडेक्स पे जाओ, राइट? 0th सीट है, वहां पे पोजीशन है 0th पोजीशन, वहां पे जो बोल देगा, राइट? तो यहाँ पे कैसे होगा अपने इसमें प्रोग्रामिंग में, नंबर ऑफ 0 पे हम किसे भेज रहे हैं? यस M एम। राइट। तो आ गया आपका एम यहां पे, राइट? देन उसके बाद द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट बंदा आ गया चेक किया एन। ठीक है एन को कहां पे भेजेगा वो, नेक्स्ट कहां पे भेजेगा? नंबर ऑफ, यस 1 1 इज इक्वल टू व्हाट, N एन, राइट? तो ये भी बंदा चला गया एरे में। सो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स इज इक्वल टू, चला जाओ ओ, राइट? तो आ गया यहाँ पे ओ। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से वो यहाँ पे ऐसे भरते जाएगा। ओके सो नेक्स्ट बंदे को बिठाएगा, नंबर ऑफ 3 इज इक्वल टू आर, राइट? क्या बिठाएगा? आर।
सो इन दिस वे एरे फिल करते जाएगा. व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे, इंसर्टिंग द एलिमेंट इनटू एरे, राइट. ये क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट को मैं क्या कह सकता हूं, व्हाट कैन आई से, insert elements into array, right. है कि नहीं, इंसर्शन कर रहे हैं, इंसर्ट द एलिमेंट्स और वैल्यूज इन अ array. कैसे, बाय यूजिंग दिस इंडेक्स. समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको. Yes? No. Yes. Yes, sir. Okay, very good. Now, अभी मुझे क्या करना है, retrieve the elements from array. Retrieve करना यानी कि क्या करना है, इस array में जो कुछ भी ऐसे वैल्यूज आते गए आगे, ओके, क्या t आ गया, then s आ गया, then a आ गया, then b आ गया, ओके, then h आ गया, then n आ गया, in this way, okay, whatever जो कुछ भी वैल्यूज है इसके इनसाइड, वो मैं अभी रिट्रीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रीड करना है. रीड एलिमेंट फ्रॉम अरे, क्या करना है मुझे, रीड करना है अभी. तो रीड करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, ये सिक्योरिटी गार्ड है, राइट. ये सिक्योरिटी गार्ड ने इस बंदे को कैसे रिट्रीव किया, यस, इस बंदे को, ए जो बंदा है जो कैमरा लेके खड़ा था, ओके, फोटोज खींच रहा था, तो इस बंदे को ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो निकालने वाला था बाहर, रिट्रीव कर रहा है, उसको निकाल के फेंक देगा इस लाइन से. तो कौन से पोजीशन पे कैसे जाके वो चेक कर रहा था, यस, बाय दिस वे, राइट, ML of 4, ठीक है नहीं. The name of array is ML and its index is और position is 4, तो उसको वहां से वो निकाल रहा है, ओके. तो यहाँ पे आ गए हम, जहां पे अपना इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ओके. ये वाला हमने एग्जांपल के लिया था, ओके, तो छोड़ दो. बट एक्चुअल में इंडेक्स इस जावा के मंदिर में स्टार्ट होता है 0 से. तो उसको ए वाले को निकालना है, हटालना है बाहर. अभी कंसीडर करो, उसको ना इस एल को बाहर निकालना है, उसको क्यू से बाहर निकालना है. इस बंदे को कैसे निकालेगा बोलो, यस. व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दैट, इस एरे का नाम क्या है, ML, राइट. ML ही है, ओके, मेन वाला. तो मुझे ये वाला बंदा चाहिए, आई वांट टू एक्सेस दिस वन. टेल मी, स्टेटमेंट मत बताओ, सिर्फ क्या लिखूं मैं यहाँ पे जिससे वो मुझे ये वाला बंदा मिल जाएगा, L मिल जाएगी, यस. ML of 7. जब मैं ML of 7 लिखूंगा, then it means what, I'm trying to access or read this position, right, ठीक नहीं. तो बस यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट तो देख लिया हमने, इंसर्ट तो ऐसे दे रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू है, ओके, और ये इंडेक्सेस दे रहे हैं, ओके. अगर मुझे इंसर्ट करते टाइम पे ये वाला फॉलो करेंगे हम रूल, ओके. तो रीड करने के लिए मुझे फिर से क्या लगने वाला है, इंडेक्स, ओके. नाउ लेट्स कंसीडर, मुझे एक्सेस करना है, रीड करना है ये वाले पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, आई वांट टू चेक 5th पोजीशन पे कौन है, उस बंदे का नाम क्या है, मुझे चेक करना है. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने पास system.out.println नाम का एक स्टेटमेंट है, मेथड है, वो क्या करता है, प्रिंट करता है,
राइट। तो मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? नंबर ऑफ 5। तो ये क्या प्रिंट करेगा बताओ? वैल्यू यस यस प्रिंट करेगा, राइट। तो ये जो मेथड है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे ही हम कहते हैं रीड करना। समझ में आ रहा है? रीड करना कहते हैं हम, और इसे कहते हैं हम वैल्यूज इंसर्ट करना। जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे अरे विथ इंडेक्स रहेगा और राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के अपोजिट यहाँ पे एक्चुअल में आपका वैल्यू रहेगा, वैल्यू और डेटा। समझ में आ रहा है? अभी आई वांट्स टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ और द डेटा ऑफ 8th पोजीशन। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? 8th पोजीशन को मुझे रीड करना है। 8th पोजीशन पे कौन खड़ा है मुझे चेक करना है। पोजीशन नहीं, इंडेक्स, 8th इंडेक्स पे क्या आएगा? प्रिंट नंबर प्रिंट ऑफ यस नंबर 8 राइट। तो इसने क्या प्रिंट किया? H, राइट। अभी मुझे 0th इंडेक्स का एक्सेस करना है। आई वांट्स टू रीड द वैल्यू ऑफ 0th इंडेक्स। कैसे करूंगा मैं? प्रिंट नंबर ऑफ यस 0th इंडेक्स, राइट। उसने प्रिंट कर दिया। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे? M। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? How to insert the elements into the array and how to read the elements from array. Getting it? Yes, sir. यस सर Thank God, समझ में आ गया इस बार से। Okay, so now what I'll do, I'll remove everything। तो सारी चीज मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखेंगे। तो चलो मैं क्या कर रहा हूं अभी, एक यही वाला चीज बनाते हैं। कौन सा? स्ट्रिंग का एरे बनाए। चलो स्ट्रिंग नेम of is equals to new string of 10। okay, so now यहाँ पे name of 0 is equals to can I say Darshan। okay, and let me print system dot out dot print ln। तो मैं डाल देता हूँ name of 0। okay, let me check। Java C array example dot java। ओके, क्या किया उसने? ये वाला प्रोग्राम ने क्या किया? सिंपली हमने देखो, लेट मी ओपन द अनदर पेंट। ओके, अभी मुझे करना क्या मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये वाला स्टेटमेंट क्या करता है? स्ट्रिंग, लेट मी मेक द फॉन्ट बिट स्मॉल, वो तो बड़ा है, वियर्ड दिख रहा है। ओके, स्ट्रिंग नेम array is equals to new string। ओके,
साइज दिया मैंने 10। ओके, चलो साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेट मी मेक इट इज 5। 5 मैंने ले लिया। यानी कि इसने क्या किया, जब ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो मेमोरी में वो क्या कर देता है, इन दिस वे वो एक स्पेस बना देता है और इसका नाम देता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरे, नेम, द नेम इज इटसेल्फ नेम। चलो इसका मैं नेम निकाल देता हूं, आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। लेट मी मेक इट एज अ पर्सन। ओके, पर्सन, स्ट्रिंग पर्सन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। पर्सन ले लो, अदरवाइज स्टूडेंट ले लो। हाँ, स्टूडेंट इज द बेस्ट वन, राइट। लेट मी मेक इट अ स्टूडेंट। आगे हम स्टूडेंट से उसको कंसीडर करते जाएंगे। स्ट्रिंग स्टूडेंट। ओके, इस एरे का नाम क्या है बताओ अभी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरे? यस, Student. स्टूडेंट। साइज क्या है इसका, व्हाट इज द साइज, हाउ मच? 5. 5, राइट। ये 1, ओके, ये 2, 3, 4। ओके, ये 5 का एरे हमने बना लिया। सो नाउ जावा के मंदिर में इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0। तो ये हो गया मेरा 0th पोजीशन, ये हो गया मेरा फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया मेरा सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, सो नाउ जब हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं तब क्या बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आपके मेमोरी में। तो मुझे अभी करना क्या है, आई वांट्स टू ऐड द डेटा इनटू दिस एरे, आई वांट टू इंसर्ट द डेटा इनटू दिस एरे, और इस क्यू में मुझे स्टूडेंट को बिठाना है, इस बेंच पे मुझे स्टूडेंट को बिठाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पे बोल दिया, पहले तो आ गया अजय। ओके, अजय आ गया, तो मैं क्या करूंगा, अजय को मुझे बिठाना है यहां पे। ओके, 0th पोजीशन पे। तो कैसा बनेगा यहाँ पे बताओ, इट मीन्स ऑन द 0th इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट एरे आई वांट टू पुट द वैल्यू अजय। कैसे लिखूंगा, Student of 0 equals to Ajay. स्टूडेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू इनटू द डबल कोट अजय, राइट। ये बन गया 0th पोजीशन पे अजय, इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट मुझे अभी इंसर्ट करना है अश्विन। ओके, हाँ, तो क्या करूंगा मैं, ऑन टू द फर्स्ट पोजीशन आई वांट टू पुट द अश्विन। तो क्या आएगा, राइट। अश्विन बैठ गया, तो कहां पे आएगा अश्विन, राइट। सो नाउ अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ऑन थर्ड पोजीशन मुझे मुजम्मिल को बैठाना है। ओके, व्हाट, ऑन थर्ड इंडेक्स यहां पे कैसे बैठाऊंगा मैं उसको, सेकंड पे बैठाया क्या मैंने अभी तक किसी को, नहीं, राइट। ऑन सेकंड इंडेक्स डू वी हैव एनी वैल्यू, No. No. and I want to try to put the value at the third location, third index, चलेगा?
क्या कहते हो? यानी कि स्टेटमेंट में ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बनेगा? स्टूडेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू मुजम्मिल। चलेगा क्या ऐसे? क्या कहते हो, चलेगा कि नहीं चलेगा? और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं दर्शन। स्टूडेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू दर्शन। ओके, तो यहाँ पे आ गया दर्शन। चलेगा? और मैं भी आके बैठ जाता हूं आपके साथ एट 4th पोजीशन रोहित। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल क्या हो रहा है हमें कि सर 0 1 उसके बाद आपने 3 लिया, राइट? 2 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, डायरेक्टली आपने 3 लिया। ऐसे चलेगा क्या? लेट्स ट्राई। ओके, सेम वाला एग्जांपल ना मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो अभी मैंने क्या किया? स्टूडेंट, लेट मी मेक इट एज ए स्टूडेंट। ओके, लेट मी मेक दिस एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट 0th पे मैंने किसे बिठाया? दर्शन को। चलो अजय, अजय बैठा था, राइट? अजय। देन स्टूडेंट ऑफ 1 पे कौन है? अश्विन। ओके, देन स्टूडेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू मुजम्मिल को मैंने बिठा दिया यहाँ पे। देन स्टूडेंट ऑफ 2 पे है दर्शन। स्टूडेंट ऑफ 4 पे है रोहित। ओके, चलो कंपाइल करके देखें कि हम जो इंसर्ट जो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स कैसे आ रहा है? 0 1 3 2 4 ऐसे आ रहा है, राइट? सो लेट्स सी, एरर आता है क्या? नो, राइट? कंपाइल टाइम एरर नहीं है, और यहाँ पे रन टाइम भी नहीं है। क्यों? बिकॉज यानी कि वो बोल रहा है ये जो सीक्वेंस है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो एक काम करो, तुम रोहित को सबसे ऊपर जाके बिठाओ 4th इंडेक्स पे, और देखो अभी कंपाइल करो, एरर आया क्या? नहीं। रन टाइम पे नहीं। यानी कि इंडेक्स आप कौन से भी सीक्वेंस में डालो चलेगा। चलो मैं 0 उठा लेता हूं एंड लेट मी पुट इट एट द एंड। लेट मी कंपाइल इट अगेन, राइट? कुछ एरर नहीं है। कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हमने system.out.println रखा ही नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है? यानी कि एक स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको यहाँ पे, रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, राइट? यानी कि रैंडमली आप कौन सा भी इंडेक्स से कौन से भी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि Yes. हो रहा है? यस। अरे बात ही किया करो यार। Yes, sir. मैं गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं मैं आपको। एटलीस्ट यस सर, नो सर, इतना तो बता सकते हो, उतना तो एफर्ट ले सकते हो, राइट? ठीक, चलेगा। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को इंसर्ट एलिमेंट्स, राइट, इनटू एरे। ये बन गया ना अपना। इंसर्ट कर रहे हैं हम एरे के अंदर।
insert value into the array. Just a minute, let me say this. सुनो, अभी इस चीज को हमने कहा इंसर्शन. into array. Okay. Insertion into array. Now मुझे अभी करना क्या है, read और retrieve elements from array. Okay, read, retrieve, or we can say the print element from array. Okay, so now print करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है अपने पास जावा के पास? Yes, system.out.println, right, system.out.println, right, ये वाला है स्टेटमेंट जिससे मैं प्रिंट करता हूं. ओके, सो नाउ अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, यहां पे इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है मुझे प्रिंट करना है. तो क्या आएगा बताओ, यहां पे इंडेक्स 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करना है. नाउ टेल मी, एरे का नाम क्या है? Student of 2. Student of 2. स्टूडेंट Semicolon. ऑफ 2. राइट. तो इससे वो क्या प्रिंट करेगा? दर्शन. यानी कि क्या हो गया, इसको हम कहते हैं रिट्रीव करना. इस चीज को हम क्या करें, प्रिंट करना. राइट, प्रिंट कर रहे हैं. सो लेट्स चेक. अभी यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस पे मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, स्टूडेंट ऑफ 2 क्या है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना है. राइट. सो नाउ लेट मी गो टू हियर स्क्रीन करने दो, कंपाइल एंड रन. क्या प्रिंट किया उसने? 2. राइट. तो यानी कि क्या हो गया, इस चीज को हमने कहा रिट्रीव करना. यहां से हमने इस एरे से निकाल के ले लिया. राइट, इसे हम प्रिंट कर रहे हैं. राइट, प्रिंट एलिमेंट ऑफ. ओके, मुझे बताओ अभी, आई वांट्स टू एक्सेस रोहित. मुझे रोहित को एक्सेस करना है. ओके, तो कौन सा लाइन आएगा यहाँ पे, कौन सा इंडेक्स आएगा, क्या स्टेटमेंट आएगा? System.out.println. नो, Student of आई 2. जस्ट वांट टू एक्सेस इट. मुझे प्रिंट नहीं करना है अभी, मुझे सिर्फ क्या बताओ, एरे और इंडेक्स. स्टूडेंट ऑफ Student of 4. राइट, स्टूडेंट ऑफ 4 आ गया. राइट, ये आ गया स्टूडेंट ऑफ 4. यानी कि ये जब मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट ऑफ 4 तो मुझे मिल जाएगा ये वैल्यू. राइट, तो मैं क्या ये वैल्यू किसी और एक वेरिएबल बना के उसमें डाल सकता हूं क्या? लेट मी चेक. स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, डेटा टाइप. व्हाट इज दिस? नेम इज वेरिएबल. राइट, एंड स्टूडेंट ऑफ 4 किया मैंने, यानी कि स्टूडेंट ऑफ 4 में क्या है, रोहित. राइट, यानी कि ये वाला लाइन ऐसे इंडिकेट करता है क्या, नेम इज इक्वल्स टू रोहित. ऐसे ऐसे होगा क्या? यस, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ 4 में क्या वैल्यू है, रोहित.
राइट, और इसका डेटा टाइप क्या है? string, स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैंने जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है? string, स्ट्रिंग। यानी कि इस वेरिएबल में, नेम में, आई एम गोइंग टू पुट द स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द एरे। ओके, अभी मुझे ये प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट द नेम, ये वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। क्या कर रहा हूं मैं? प्रिंट करना है, प्रिंट। ओके, प्रिंट यानी कि दिस स्टेटमेंट। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे स्टेटमेंट? यस, आउट डॉट प्रिंटलन। और अगर यहाँ पे मैंने लिखा नेम, तो क्या प्रिंट करेगा अभी बताओ? रोहित। रोहित, आउटपुट में क्या क्या प्रिंट करेगा बताओ? डिबग इट, यहां से स्टार्ट करो, डिक्लेयर किया, यहाँ पे एरे में वैल्यूज डाल दिए। ये एक वाला लाइन क्या करने वाला है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, दिस लाइन? दर्शन, दर्शन, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन किया हमने नेम को, और नेम को मैंने प्रिंट किया। नेम में क्या है? रोहित, तो आउटपुट में कंसोल पे क्या प्रिंट करेगा? दर्शन, रोहित, राइट, दर्शन एंड रोहित। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स चेक। सही है कि नहीं? सुनना, अगर मैंने इसी हिसाब से यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिया, और मैंने इंडेक्स चेंज करके लिख दिया 1, तो अभी बताओ क्या क्या प्रिंट होगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? यस, दर्शन, अश्विन, रोहित, यस, वेरी गुड, लेट मी चेक। दर्शन, अश्विन एंड रोहित। समझ में आ रहा है? यानी कि हमने क्या किया कि इसमें वैल्यूज इंसर्ट इनटू द एरे भी किया, ओके, प्रिंट एंड रिट्रीव द वैल्यूज फ्रॉम द एरे भी किया, राइट। इस कोड को मैं क्या नाम देता हूं यहाँ पे? इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू एरे, राइट, यहां तक। देन यहां पे क्या है? प्रिंट, प्रिंट और retrieve the elements from array, right। प्रिंट यानी कि यहाँ पे प्रिंट करना बाय यूजिंग सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और रिट्रीव करके यहां से वैल्यूज एक्सेस करके किसी और वेरिएबल में डाल रहे हैं, राइट। इसको मैं कह देता हूं प्रिंट, और इसे मैं कह देता हूं रिट्रीव करना। एक को बाय यूजिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, और एक को बाय यूजिंग हम दूसरे वेरिएबल में डाल। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. You wants to try this? I'll give the 5 minutes. अगर आप बोलोगे सर कल हमने करके देखा है ये, वी कैन मूव अहेड, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, डू इट, करो, प्रोग्राम करो, समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया और एक्चुअल में समझ में आना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, सो बेटर वे, टेक अ 5 minutes ओनली एंड डू इट। प्रोग्राम बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, अगर कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो।
Take a 5 minutes, guys. लॉजिक लगा के करो, सिर्फ ऐसे ही मत करना, ठीक है? देख के रट्टा नहीं मारना है। खुद से एरे बनाओ। हमने जैसे स्ट्रिंग का एरे बनाया, उसमें आप बाय योर ओन आपको जो चाहे वो वैल्यू डाल दो। सारे हीरोज के नाम डाल दो। इंडियन क्रिकेट टीम्स के प्लेयर उनके नाम डाल दो, आपके कलीज के नाम डाल दो, एंड ट्राई टू एक्सेस देम। तब जाके एक्चुअल में ना रियल में कनेक्ट हो जाओगे उस प्रोग्राम से। ओके
हो गया? Yes. Shall I wait for some more time? रुकू क्या मैं? Yes. Okay, ठीक. Take your time. Yeah. Done. Very good, brother. Okay. 1 2 3 4 लोगों का फाइन समझ की किया ना अंडरस्टैंड करके करो ओके अगर मैंने अभी कहा टेक अ एरे ऑफ इंटीजर तो बना सकते हो इंटीजर का बनाओ फ्लोट का बनाओ कैरेक्टर का बनाओ राइट okay finished everyone done very good
हो गया सबका? एक दो तीन चार पाँच। बाकी लोग कर रहे हैं क्या अभी? अजय? नहीं सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी। लैपटॉप नहीं है तो बट अंडरस्टूड। ऐसे नहीं चलेगा ना, करना पड़ेगा। पूजा, हाँ सर। आपका क्या स्टेटस है पूजा? होगा सर। ओके। मुनाल, मुनाल का भी हो गया, ठीक है। मानसी का भी हो गया, ओके फाइन। सो देखो ना, हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे, ये एक चीज देखा हमने। एंड हाउ टू रिट्रीव प्रिंट द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, ये दो चीजें देख ली। ओके, कॉन्सेप्ट वाइज एकदम परफेक्टली बैठ गया अपने दिमाग में, पक्का सबको? ओके, सो नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? इस एरे का साइज क्या है? यस, 5. साइज इज 5। ओके, ना इंडेक्स रेंज क्या है? 0 to 4. 0 to 4, great. Okay, fine. So now if I'll try to add 5 is equals to, यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया, ओके, तो क्या होगा? यस, Out of boundary index. क्यों आएगा ऐसे? क्योंकि इस वाले एग्जांपल पे अगर हमने देखा तो फिफ्थ वाला है ही नहीं ना आगे। अगर हमने यहाँ पे देखा, जो अपना क्यू है, क्यू का जो साइज है, वो स्टैटिकली रहता है, फिक्स्ड होता है साइज 10। यहाँ पे जैसे हमने दिया था 10, तो अपने प्रोग्राम में हमने क्या दिया है? 5, यानी कि इंडेक्स कहां से कहां तक है? 0 to 4, यानी कि 5 एलिमेंट्स बैठेंगे। एंड हियर यू आर ट्राइंग टू ऐड द 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, राइट? टोटल 6 एलिमेंट्स। सो लेट्स सी कि क्या बोलता है। कंपाइल हो गया, नाउ रन। रन में क्या बताया उसने? कौन सा एरर दिया? व्हाट इज द एक्सेप्शन? नेम ऑफ द एक्सेप्शन? दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कौन सा एक्सेप्शन आता है। एरर यानी कि एक्सेप्शन, याद रखो। एक्सेप्शन क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि इंसर्ट करते टाइम पे भी अगर हमने इंडेक्स कम या ज्यादा दे दिया तो भी वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, राइट? तो इसलिए ये पूरा कोड हमें निकालना पड़ेगा। Okay, so in that way, the same way, here if I'll try to retrieve, access the element, okay, चलेगा क्या? कंपाइल हो गया, रन। देखो एट लाइन नंबर 19, ओके, अरे एग्जाम्पल डॉट मेन, ये फाइल जो है वहां पे जावा में 19 लाइन पे कुछ एरर बता रहा है, और वो कौन सा एरर है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? तो ये चीज भी नहीं चलने वाला, याद रखना हमेशा दिमाग में। कीप इन माइंड ऑलवेज कि अगर हमने
रेंज के इंडेक्स के रेंज के बाहर अगर हम चले गए तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ओके, यहां तक ओके है गाइस? So now what you have to try, देखो let me go to here, okay, और मैं क्या करता हूं, ये चीज उठा लेता हूं, let me put it this place, let me remove this, Ajay, अश्विन, दर्शन, मुजम्मिल, ये सब ले लेता हूं। ओके, सो अभी ये है मेरे पास अरे का नाम, दिस इज माय अरे, ओके, दिस इज माय अरे। अरे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ माय अरे? स्टूडेंट। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेके इस इंडेक्स में वैल्यूज डालने हैं। ओके, क्या करना है? यूजर से इनपुट लेके। ओके, सो टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, बताओ फटाफट बताओ, टाइम कम है अपने पास, जल्दी बताओ। हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर? स्कैनर क्लास। स्कैनर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, मतलब कलर अलग ले लो। ओके, सो नाउ अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर एलिमेंट, राइट? मैं सिसआउट में लिख देता हूँ। सिसआउट यानी कि क्या होता है? सिसआउट मीन्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ओके, हमेशा याद रखना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख दूँ एंटर एलिमेंट। ओके, एंटर एलिमेंट बोल दिया। ये क्या होता है? सिर्फ प्रिंट करने के लिए है, राइट? ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी इंडेक्स 0 पे यूजर से इनपुट लेना है। कहां पे लेना है? 0th इंडेक्स पे। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, स्ट्रिंग नेम में मैंने स्टूडेंट ऑफ 4 लिया था। अदरवाइज यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ 4 यानी कि 4th इंडेक्स में मैंने रोहित लिया था, राइट? ओके, ये वैल्यू दे रहा हूं ना मैं, कौन से इंडेक्स पे? 4th इंडेक्स पे। सो इन दैट वे ऑन एनी इंडेक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ माय अरे? स्टूडेंट। तो ये आ गया स्टूडेंट ऑफ 0 यानी कि क्या आ गया? 0th इंडेक्स आ गया, राइट? इज इक्वल टू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है इज इक्वल टू के, वहां पे हम डेटा डालते हैं, राइट? आइदर यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू दे सकता हूं। ओके, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूं, राइट? बट हमने क्या कहा कि यूजर से इनपुट लो। तो यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं? sc.next string। ओके, हमने इंट देखा था, राइट? नेक्स्ट इंट देखा था। नेक्स्ट स्ट्रिंग देखो, लॉन्ग लो, कुछ भी लो चलेगा। मीनवाइल लेट मी टेक इट एज अ इंट। आपको इंट कंफर्टेबल है तो इंट ले लेता हूं। तो ये क्या करता है? एंटर एलिमेंट बोल के आ जाएगा और यहाँ पे वेट करते बैठेगा। ओके, कर्सर ब्लैंक करता रहेगा। और जब आप ये वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे, ओके, एट दिस प्लेस इफ विल गिव सम वैल्यू, तो ये वैल्यू कहां पे चला जाएगा? 12। यस, इंडेक्स 0 पे। इंडेक्स 0 पे आ गया मेरा 12, राइट? तो उसके बाद
ये हो गया 0th इंडेक्स के लिए। अगर आपने उसके बाद फिर से एक बार लिखा क्या, सेम चीज, sys out, ये लिया मैंने, यहाँ पे था, इसको उठा के लिया यहाँ पे, एंटर एलिमेंट बोल दिया, और यहाँ पे इफ आई राइट फॉर द फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स फर्स्ट के लिए क्या लिखूं मैं, यस बताओ। Student of 1 equals to sc dot next int. हाँ, स्टूडेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। ये रहा मेरा नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 23। तो 23 कहाँ पे चला जाएगा, Index 1. एक पे इंडेक्स 1 पे, ओके। बट यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, आपको नेक्स्ट इंट मालूम है इसलिए मैं नेक्स्ट इंट ले रहा हूँ, ओके। बट ये एरे कौन सा है अपना, एरे का डेटा टाइप क्या है, String. तो इसमें ये नंबर चलेगा क्या, No. तो स्ट्रिंग ही ले लेते हैं हम, राइट। तो यहां से मैं ये हटा देता हूं, ओके, और मैं यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट स्ट्रिंग, ओके, और यहां पे मैं देता हूं एबीसी। तो नाउ टेल मी, ये एबीसी कहां पे जाएगा, इंडेक्स 0 इंडेक्स 0 पे चला जाएगा मेरा एबीसी, राइट। उसके बाद I'll take the सेम स्टेटमेंट और उठा के डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ यहाँ पे डाल देता हूँ ABCDEF, ओके। तो नाउ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, देन लेट मी मेक इट एज अ फर्स्ट, ABCDEF. राइट। तो यहाँ पे आ गया अपना ABCDEF, राइट, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया और एक बार सेम sys out, enter element, okay, and now this time enter element at second position, okay। सेकेंड पोजीशन पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे वो ब्लिंक होते रहेगा, राइट। और आप यहाँ पे आप जो कुछ भी दोगे वैल्यू, ओके, यहाँ पे आपने दे दिया पूजा, ओके। तो ये पूजा कहाँ पे जाएगा फिर, एट विच इंडेक्स, सेकंड सेकेंड इंडेक्स, तो यहाँ पे आ गया आपका पूजा, समझ में आ रहा है। नाउ टेल मी फॉर द नेक्स्ट थर्ड पोजीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम sys out, enter element, ओके। ये एंटर एलिमेंट आ गया। अब मुझे कहां पे प्लेस करना है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड इंडेक्स पे, स्टूडेंट ऑफ थर्ड इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे वो ब्लिंक करते जाएगा और आपने वहां पे डाल दिया वैष्णवी। तो वैष्णवी कहाँ पे आएगा नाम, एट विच इंडेक्स, थर्ड थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एवरीवन, Yes. Yes, sir. या फाइन। तो इस हिसाब से आपको इनपुट लेके प्रोग्राम करना है, यू हैव टू डू इट, बिकॉज हाउ टू टेक द इनपुट वी नो। अभी अगर मुझे स्कैनर क्लास यूज करना है, सॉरी, तो कौन सा पैकेज मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा यूटिल स्कैनर, राइट, जावा यूटिल Java स्कैनर। dot तो बस जावा यूटिल स्कैनर को इंपोर्ट करो, ये स्टेटमेंट लिखो, एंटर एलिमेंट बोलो, और वो एलिमेंट आ जाएगा आप जिस इंडेक्स पे डालना चाहते हो उस इंडेक्स पे, राइट। समझ में आ रहा है,
सबको एक बार करके दिखाऊं? सी स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, तो बस यहाँ पे मुझे क्या करना है अभी, एस डॉट नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एंटर एलिमेंट। ओके, तो फिर ये सबके लिए पूछेगा क्या? ये सारे इंडेक्स के लिए पूछेगा कि ये सिर्फ इसके लिए पूछेगा, फोर्थ इंडेक्स के लिए? मैंने फोर्थ इंडेक्स के लिए फोर्थ के लिए। हाँ, तो बस वो फोर्थ इंडेक्स के लिए पूछेगा। ओके, सो सी let me clear it, let me this one cannot find the symbol. Hey, sorry, next line, it's a line, sorry. It's a next line. Okay. Enter element. अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे दूंगा, राइट, लाइक पूजा। तो ये पूजा जो है वो कौन से पोजीशन पे चला जाएगा, ऑन विच इंडेक्स? 4 पे जाएगा। फोर्थ इंडेक्स, राइट। देखो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे पूजा आ गया, 1 2 3 0 ये है। ओके, नाउ फोर्थ मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है एट दिस प्लेस, राइट। तो जो कुछ भी हमने यूजर से इनपुट दिया था वो वैल्यूज ने प्रिंट किया। देखो पहला वाला किधर है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, ये वाला। सेकंड में क्या है, दर्शन, राइट। 1 पे कौन है, अश्विन। देन फोर्थ इंडेक्स हमने लिया है, राइट। फोर्थ इंडेक्स कहां से लिया था हमने, यूजर से लिया था। यूजर से हमने क्या इनपुट दिया, पूजा, तो उसने नेक्स्ट प्रिंट किया पूजा, यानी कि दर्शन अश्विन एंड पूजा, राइट। दर्शन अश्विन पूजा। ना इफ आई टेक द न्यू वन, ओके। अगर मैंने यहां पे बताया एक अमीर, ओके, तो अमीर कहां पे आ गया अभी, फोर्थ पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? So in that way also we can insert the element into the array, जो कि यूजर से इनपुट लेके कर सकते हैं। So just make a one correction, it's not a next string, it's a next line. Okay, it's a next line. Fine. Guys, getting it? Okay, so you guys have to prepare all this to this week. अलग अलग डेटा टाइप्स के एरे बनाओ, उसमें अलग अलग तरीके से वैल्यूज इंसर्ट करो, अलग अलग टाइप से आप उनको प्रिंट करो। ओके, चलो प्रैक्टिस करो। इनटू द नेक्स्ट सेशन विल सी कि फॉर लूप को हम कैसे यूज करेंगे। होप एवरीवन इज good with today's concepts, right? आज कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके, फाइन देन। ओके पूजा, थैंक्स। विल स्टॉप इट हियर बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट फॉर द अनदर सेशन। ओके, चलो बाय बाय देन। वैसे या प्रैक्टिस करो। Okay. या